कि शर्मिला टैगोर वंदे मातरम के बारे में क्या कह रही हैं, और वो ये भी बता रही हैं कि देश के मुसलमानों को वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज़ वेरी गुड। शर्मिला टैगोर बहुत बड़ा नाम है और हम शर्मिला टैगोर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज के ज़माने के जो जेनजी हैं वो ना जानते हों कि शर्मिला टैगोर कौन है। शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 60 और 70 के दशक की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर हीरोइन है। आज से लगभग 58 साल पहले वर्ष 1968 में शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के साथ शादी की थी और तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन इस देश में उन्हें हमेशा से शर्मिला टैगोर के नाम से ही जाना गया और आज भी वो अपना नाम शर्मिला टैगोर ही लिखती हैं। उनके बेटे सैफ अली खान को आप जानते ही होंगे, वो अब देश के एक बहुत बड़े, बहुत मशहूर एक्टर हैं। उनकी फिल्मों को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी देखते हैं और इस देश के बॉक्स ऑफिस ने और इस देश की जनता ने सैफ अली खान को उनकी फिल्मों को देखते हुए कभी अपने मन में ये भाव नहीं रखा कि वो एक मुस्लिम एक्टर की फिल्म देख रहे हैं। यानी आज सैफ अली खान को भी इस देश में वही दर्जा मिला, वही प्यार मिला, वही सम्मान मिला जो इस देश में अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन को मिलता है। मतलब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, आपकी पिक्चर सुपरहिट होगी, लोग टिकट खरीद कर पैसा अपना लगाकर आपकी फिल्म देखने के लिए जाएंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आज हम ये डिकोड करेंगे कि भारतीय मुसलमानों को वंदे मातरम से इतनी समस्या क्यों है और वो आज भी अपने आप को बाकी लोगों की तरह भारत का एक आम नागरिक क्यों नहीं मान पाते। आज हम वंदे मातरम का सबसे निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे। इसमें आप राजनीति मत ढूंढिएगा, जो जैसा है जस का तस हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 151 वर्ष पहले 1875 में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और उस समय ये आज़ादी और देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन गया था। वंदे मातरम में कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द हैं और 6 पैरा हैं। वर्ष 1937 से लेकर 2026 तक वंदे मातरम के हमारे देश में सिर्फ पहले 2 पैरा गाए जाते थे और अब नए कानून के तहत इसके सभी 6 पैरा को गाना अनिवार्य है। आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी ये कह चुके हैं कि हम ये 6 पैरा नहीं गाएंगे, हम तो अब भी पहले की तरह ही वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। अब हम शुरू करते हैं वंदे मातरम के एक पैरा का सरल हिंदी में विश्लेषण, ताकि आप जान पाएं कि वंदे मातरम के हर पैरा में ऐसा क्या लिखा है, किस देवी का नाम है जिससे इस देश के मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तो मैं अब एक एक करके आपके सामने वंदे मातरम पढ़ूंगा और फिर उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला पैरा है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपकी स्क्रीन पर यह पहला पैरा है। हिंदी में इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम जल से भरपूर हो, फलों से समृद्ध हो, तुम्हारे वातावरण में ठंडी और सुगंधित हवाएं चलती हैं और तुम्हारी धरती हरी भरी फसलों से ढकी हुई है। यहाँ वंदे मातरम का मतलब है माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, और यहाँ माँ का मतलब है भारत माता। इसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पैरा पर। तो दूसरा पैरा है जो आपकी स्क्रीन पर है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम्हारी रातें चमकती चांदनी से सुंदर हैं, तुम्हारी धरती खिले हुए फूलों और पेड़ों से सजी हुई है, तुम मुस्कुराने वाली और मधुर भाषा बोलने वाली हो, तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली माता हो। यानी पहले 2 पैरा में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि यानी भारत माता की वंदना की गई है। अब तीसरा पैरा, कोटि कोटि
कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरकर वाले, के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारणीम नमामि तारणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम, वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे माँ, करोड़ों लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं और करोड़ों भुजाएं, हथियार, अस्त्र शस्त्र उठाए खड़ी हैं। ऐसी शक्ति रखने वाली माँ को कोई कमज़ोर कैसे कह सकता है। हे माँ, मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। और इस पैरा में भी किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ भारत माता का नमन किया गया है। अब देखिए चौथा पैरा है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणाहम शरीरे, बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे माँ, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम हमारा हृदय हो और हमारा संपूर्ण जीवन हो। हमारे जीवन में जो प्राण है और हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो भी तुमसे जुड़ी है। हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भी तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारी प्रतिमा मंदिर मंदिर में बनाते हैं, हर मंदिर में बनाते हैं। अब पांचवा पैरा है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। इसका मतलब है, आप ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा हैं। आप कमल के आसन पर विराजमान समृद्धि प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी हैं और आप ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। आप निर्मल, अद्वितीय, जल और फलों से भरपूर माँ हैं। आपकी तुलना में कोई नहीं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब आपको वंदे मातरम पर विवाद की असली वजह हम बताते हैं। तो पहला आपने यहाँ देख लिया, यहाँ माँ लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है, माँ सरस्वती का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का उल्लेख यहाँ पर किया गया है और इन्हीं तीन देवियों का नाम लेने से देश में मुसलमानों को आपत्ति है। उनका तर्क ये है कि क्योंकि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं इसलिए वो किसी और देवी देवता का नाम नहीं ले सकते। लेकिन वंदे मातरम पर धार्मिक कार्ड खेलने वाले लोग इस बात को बहुत चालाकी से छिपा लेते हैं कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की प्रार्थना और राष्ट्रगीत है। ये किसी देवी देवता के लिए की गई आराधना नहीं है। यहाँ भारत माता को ही अलग अलग देवियों की तरह बताया गया है, अलग अलग देवियों का रूप बताया गया है और हिंदू धर्म के लोग भी इस राष्ट्रगीत का प्रयोग अपने घर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। छठा पैरा देखिए। छठा पैरा है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम, धरणीम भरणीम मातरम, वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे माँ, तुम हरी भरी हो, सरल हो और शांत स्वभाव वाली हो। तुम्हारे चेहरे पर सुंदर मुस्कान है और तुम सुंदरता से सजी हुई हो। तुम पूरे संसार को धारण करने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली माँ हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आज़ादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी कुछ नेताओं ने धर्म ढूंढ लिया, उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आजकल मीडिया में भी और राजनीति में भी लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने पूरा वंदे मातरम आपके सामने पढ़ा, आपको हर पैरा का मतलब बताया और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये वंदे मातरम धार्मिक है? क्या आपको लगता है कि इससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है? इस दुनिया में हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि इसमें माँ सरस्वती का नाम लिया गया है, माँ लक्ष्मी का नाम लिया गया है, माँ दुर्गा का नाम लिया गया है, इसे हटाइए, वो ये नहीं समझते कि अगर इन्हें हटा दिया जाएगा, अगर इन्हें नहीं गाया जाएगा तो क्या हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? उन्हें अपनी भावनाओं का तो बहुत बहुत चिंता है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा? यहाँ पर शर्मिला टैगोर जैसे लोगों का तर्क है कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं, इसलिए वो अलग अलग देवी देवताओं को नमन नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं जो एक भगवान को मानते हैं? इस देश में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं। इस्लाम में एक भगवान है, अल्लाह, लेकिन ईसाई धर्म में भी एक ही भगवान माना जाता है, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध की ही आराधना होती है और सिख धर्म में भी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना होती है। लेकिन मुसलमानों के अलावा किसी और अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति ने वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं की। तो सिर्फ मुसलमानों को ही यह आपत्ति क्यों हो रही है? आज अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, तो आप में से ज़्यादातर लोग आंख बंद करके कहेंगे कि हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। जबकि भारत में
मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा है। भारत में आज लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। संख्या कम नहीं है ये लगभग पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। पाकिस्तान में भी इतने ही मुसलमान रहते हैं जितने भारत में। लेकिन भारत के ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों ने कभी अल्पसंख्यक कार्ड नहीं खेला, जबकि अस्तित्व का कोई खतरा अगर होना है तो वो उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या तो मुसलमानों के मुकाबले बहुत ही कम है। हमारे देश में जो ईसाई हैं वो असुरक्षित महसूस नहीं करते, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, जैन धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, सिख भी नहीं करते। अब दूसरा मुद्दा ये है कि मुसलमान कह रहे हैं कि वंदे मातरम से देवियों के नाम हटा दो, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में कोई ये नहीं कह रहा कि देवियों के नाम हटाने से क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी, क्या ये सनातन का अपमान नहीं होगा। उनकी भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए जब शर्मिला टैगोर ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया तो उन्हें शादी के बाद एक नया नाम दिया गया था और उनका नया नाम था आयशा। ये इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनका नाम हुआ आयशा। लेकिन शर्मिला टैगोर ने सार्वजनिक रूप से कभी भी ये नाम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ये जानती थी कि इस देश में उन्हें जो भी प्यार और सम्मान मिला है वो शर्मिला टैगोर नाम की वजह से मिला है। रातों रात अगर उन्होंने अपनी पहचान बदली तो ये स्टारडम चला जाएगा, ये पहचान चली जाएगी। और 1968 में अपनी शादी के बाद उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया उसमें भी उनका नाम शर्मिला टैगोर ही रहा। ये सारी वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया और इन सब में उनका नाम शर्मिला टैगोर ही था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अपना इस्लामिक नाम छोड़कर हिंदू नाम रख लिया, और आप बहुत सारे लोग आप में से उन्हें जानते होंगे। जैसे मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, बेगम मुमताज़ जहां दहलवी मधुबाला बन गई, महजबी बानो मीना कुमारी बन गई, हामिद अली खान अजीत बन गए, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप बन गए और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए। आज हमारा तर्क ये है कि जब आप नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए इस्लाम धर्म द्वारा दिया गया अपना मूल नाम बदलकर एक हिंदू नाम और एक हिंदू पहचान अपना सकते हैं तो वंदे मातरम गाने में क्या आपत्ति है। दूसरा तर्क ये है कि बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज भी उनके घरों में इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को फॉलो किया जाता है, जो कि अच्छी बात है, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे। शर्मिला टैगोर के ही बेटे सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी की जो हिंदू हैं, उसके बाद करीना कपूर से शादी की, वो भी हिंदू हैं। और सैफ अली खान जैसे हमारे देश में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम पुरुष हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज एक आधुनिक और खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुस्लिम परिवारों की तरह उनके घरों में ईद भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है। उनके घर में अल्लाह का नाम भी लिया जाता है और भगवान शिव की भी पूजा होती है। सैफ अली खान की बेटी और शर्मिला टैगोर की पोती सारा अली खान को आपने अक्सर केदारनाथ मंदिर या देश भर के दूसरे हिंदू मंदिरों में पूजा करते हुए देखा होगा और यहाँ उनकी ये प्रशंसा करनी चाहिए। वो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, पढ़ी लिखी मुस्लिम है और वो समझती हैं कि अगर वो किसी मंदिर में भी चली गई पूजा के लिए तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। हमारे देश के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान ने भी वर्ष 1951 में 91 में गौरी छिब्बर से शादी की थी जो कि एक हिंदू हैं और आज उनके घर में भी दिवाली भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है। उनका एक सेकुलर परिवार है और उन्हें कभी ये नहीं लगा होगा कि अगर वो दिवाली मनाएंगे या वो मंदिर में चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर वो दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वर्ष 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, जिसमें मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी ने एक बड़ा अच्छा भजन गाया था जिसके बोल हैं मन तड़पत हरि दर्शन को। ये एक भजन था जिसे एक मुस्लिम मोहम्मद रफ़ी गा रहे थे। तो क्या इन मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या अब ये सच्चे मुसलमान नहीं रहे? हम तो इनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप खुद वंदे मातरम गाइए। आज राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनसे तो हम ये कहेंगे कि भाई आप जैसे लोगों को सही उच्चारण में वंदे मातरम गाने में ही वर्षों का समय लग जाएगा। सैकड़ों हजारों बार रिहर्सल करने के बाद भी आप ठीक से वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों की हिंदी भी वैसे भी इतनी खराब है, तो ये संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कट्टरपंथी मुसलमानों को अपना वोटर माना है और उन्हीं की राजनीति की है। कांग्रेस ने कभी भी खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा कट्टरपंथी मुसलमानों को उकसाया है कि आप वंदे मातरम मत गाइए। आज हमारा इतना सा मानना है कि अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है तो आप कम से कम उसे सुन तो सकते हैं। गा तो आप पाएंगे ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि आप गा सकते हैं, पर अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है कम से कम ठीक से सुन तो लीजिए। उसके सम्मान में आप खड़े तो हो सकते हैं, कम से कम उसका विरोध करने से बच तो सकते हैं। ये कहने का क्या मतलब है कि हम वंदे मातरम ना गाएंगे और ना गाने देंगे। एक प्रार्थना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गाई थी और उन्हें बड़ी पसंद थी।
जिसके बोल हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज़ादी के बाद से देश भर के स्कूलों में ये प्रार्थना गाई जाती है, लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि किसी भी हिंदू परिवार ने, किसी भी हिंदू बच्चे ने या किसी हिंदू नेता ने इसका कभी विरोध किया हो। तो आज हमने आपके सामने वंदे मातरम का एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण किया है, धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण किया है, और आपको वंदे मातरम के जो 6 पैरा हैं वो पढ़कर सुनाए हैं, उनका मतलब सुनाया है, और आप खुद देखेंगे कि कितनी खूबसूरत कविता है, कितना खूबसूरत गीत है, जो आपको ये बताता है कि आप जो इसको गा रहा है वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, और माँ को देवी की तरह पूजता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर गीत, अगर आपको वंदे मातरम का मतलब समझ में आ जाए तो आपको इससे सुंदर गीत कोई और मिलेगा नहीं, इससे ज़्यादा खूबसूरत गीत कोई हो नहीं सकता, राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा गीत कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपसे कहूँगा, आप पहले वंदे मातरम को पढ़िए, उसके बाद इसका मतलब समझिए। यह आज जो मैंने आपको सारा मतलब समझाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। देश भर के लोगों को बताइए कि वंदे मातरम है क्या, उसके पीछे की भावनाओं को बताइए कि उनकी भावनाएं क्या हैं, इसमें कितना प्यार छुपा है। और क्या आप अपनी माँ के लिए ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जो वंदे मातरम में हमारी भारत माता के लिए कही गई है? इसलिए इसका एक वीडियो बनाइए और अपने तमाम दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और जिस सोशल मीडिया पर आप हैं वहाँ पर आपको ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस देश के लोगों को ये जानने का अधिकार भी है और ज़रूरत भी है कि वंदे मातरम में आखिर क्या लिखा है और कितनी बेकार की मामूली सी बातों पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम के विरोध की शुरुआत गांधी नेहरू परिवार ने की थी, और आज के दौर में राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी आज क्या कर रहे थे ये मैं आपको बताता हूँ। आजकल वो अपना पूरा जोर धरना प्रदर्शन पर लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन सफल होने के बाद से राहुल गांधी लगातार फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रस्त हैं। आज राहुल गांधी ने एक एफआईआर दर्ज कराने को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में लगभग 8 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए मान गई, तैयार हो गई। राहुल गांधी का दावा है कि जंतर मंतर आंदोलन के दौरान 19 साल के एक लड़के जिसका नाम है साहिल लोचब को पैलेट गन के छर्रे लगे थे, जिससे वो घायल हो गए, और दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आंदोलन की जांच पहले से ही चल रही है, इसलिए अलग से इसके बारे में कोई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने